बैठा हुआ है। दुशासन द्रौपदी से कहने लगा, सुनो द्रौपदी, तुम्हें चलना तो पड़ेगा क्योंकि भैया ने बुलाए। तो आज द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़े और एक बात कही, दुशासन हम उस सभा में नहीं जा सकते। आज जैसे कहा नहीं जा सकते तो सुदुष्ट दुशासन ने द्रौपदी की कलाई को पकड़ लिया और खींच करके लेकर के चल देता है। रोने लगी है द्रौपदी और रो करके आवाज लगा करके बोली है वो दुखिया कि रोई गई अर्जुन की नारी, तुम छोड़ो मेरो। रोई गई अर्जुन की नारी, तुम छोड़ो और बोली अरे छोड़ो मेरी अरे नरम कलैया। हाँ मेरे हाथ की टूट गई चूड़ियां, अरे रोई रोई मेरी अरे दुखी गई अखियां, छोड़ो रोई गई अर्जुन की नारी, छोड़ो और बोली अरे कहाँ गई गंधारी मैया, वो को तंग करे तेरो छैया। अरे आए बचाए और कुंती मैया जगी कुंती गई मारी, छोड़ो रोई गई अर्जुन की नारी, छोड़ो मेरे भैया। इधर धीरे धीरे समय बीतता चला गया। आज रोने लगी है वो दुखिया, कहती है ना लेकर के जाओ हमें, लेकिन उस दुष्ट दुशासन को थोड़ी सी भी दया नहीं आई, लेकर के चल दिया। और जैसे ही द्रौपदी को लेकर के उस सभा में आया, देखा दुर्योधन ने कहने लगा, सुनो दुशासन, अब इस द्रौपदी के तन से इस साड़ी को उतारो और नगिन करके ला करके हमारी जंघा पर बैठाओ, तब हमारा बदला पूरा होगा। और जैसे ही द्रौपदी ने सुना तो पैरों तले धरती खिसक गई। कहने लगे, क्यों दुर्योधन, तुम हमें अकेला देख करके ये सब कह रहे हो ना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अबला कभी अबला नहीं होती। स्त्री को कभी निबल मत समझना। स्त्री में वो शक्ति होती है जो स्त्री के सामने बड़े बड़े सूर बलवान तलक झुक गई है, तुम कुछ चीज नहीं हो। आज कहने लगी द्रौपदी, सुनो दुर्योधन, एक बात नहीं जानते हो तुम कि अबला सबला हो जाती है और जब अपनी सी पर आती है, और पल में तेरो सम्मान करे, पल में अपमान कराती है।
दुर्योधन अबला कभी अबला नहीं होती है, अबला सबला हो जाती है अगर अपनी सी पर आ जाती है तो। और स्त्री में वो दम है जो दुनिया के किसी भी पुरुष के अंदर नहीं है। जैसे ही कहा दुर्योधन उठ करके खड़ा हो गया, कहने लगा सुनो द्रौपदी, एक बात नहीं जानती हो तुम, आज तुम्हारा ये ज्ञान किसी भी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दिन याद करो जब तुमने हमसे कहा था अंधे का पुत्र अंधा होता है। तो द्रौपदी आज तुम इस अंधे के दरबार में आई हो, तुम्हें ये अवगत कराने के लिए बुलाया गया है कि अंधे के अंधे ही होते हैं या फिर अंधे के कभी आंखों वाले भी होते हैं। और एक पगड़ी पहना करके और एक फूलों का हार और एक पीताम्बर से और 101 रुपए से हमारा सम्मान किया है श्रीमान मनोज कुमार फौजी जी की तरफ से। उनके दादाजी के यहाँ पर ये कथा का कार्यक्रम हो रहा है उनकी तरफ से, और 51 रुपए से हमारे सभी भाइयों को सम्मानित किया है। कामना करेंगे भगवान कन्हैया दादाजी के जीवन में हमेशा सुख शांति बनाए रखें, यही कामना और आकांक्षा है गोविंद भगवान से। बोलिए बाके बिहारी लाल की। इधर द्रौपदी जैसी उस सभा में खड़ी हो गई। आज दुर्योधन कहने लगा है द्रौपदी आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अपने अपमान का बदला जरूर लेंगे तुमसे, चाहे तुम कुछ भी कहो। दुशासन से कहा सुनो दुशासन, जाओ और जाकर के द्रौपदी के शरीर से साड़ी को उतारो और नगिन करके ला करके हमारी जंघा पर बिठाओ। दुशासन आगे बढ़ा और जैसे ही द्रौपदी के पास में गया और द्रौपदी ने जैसे ही देखा तो सभा में बैठे लोगों से द्रौपदी मदद मांगने लगी। और जैसे ही सभा में बैठे लोगों से मदद मांगने लगी द्रौपदी, किसी ने भी द्रौपदी की बात को नहीं सुना। जहां पर द्रौपदी के 5 पति बैठे हुए थे वहां पर पहुंच गई द्रौपदी और दोनों हाथ जोड़े कि आज तुम भी हमारी रक्षा नहीं करोगे। एक पति का ये फर्ज होता है अपनी पत्नी की रक्षा करना, लेकिन तुम्हारे सामने आज हमारी लाज लुटी जा रही है, तुम्हें कोई परवाह नहीं है क्या? रोने लगी है द्रौपदी और एक बात कही द्रौपदी और बोली कि एक पति की नारी और पति को जाने लगती प्राण से प्यारी। पति की नारी तो पति जाए रही लाजा हमारी। रोने लगी है वो मैया। आज 5 पांडव नीचे को सर किए बैठे हैं। क्यों?
क्योंकि दुर्योधन के दास बने हुए हैं, इसीलिए धीरे धीरे समय बीता। द्रौपदी जहाँ पर भीष्म पितामह जी बैठे थे, गुरु द्रोणाचार्य जी बैठे थे, किसी ने भी द्रौपदी की रक्षा नहीं की। आज भगवान कन्हैया से आवाज लगा करके वो दुखिया कहती है, कृष्ण अब तुम्हारे बिना हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। कहती है द्रौपदी कन्हैया कि गिरधारी और सभा देखती है सारी, जो श्याम तुम नया गई लोक की लाज सारी, जो श्याम तुम नया गई लोक की लाज सारी। रोने लगी है द्रौपदी, और जैसे ही द्रौपदी रोने लगी, कन्हैया से आवाज लगा करके बोली है, कन्हैया अब तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस बहन का तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। सब परिवार वाले बैठे हैं, लेकिन कन्हैया आज कोई हमारा काम में नहीं आया। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के दास बने बैठे हैं, इसीलिए। और कहती है द्रौपदी कन्हैया से, प्रभु कि बैठे हैं परिवारी समरिया गिरधारी, बैठे हैं परिवारी समरिया गिरधारी। और कन्हैया की जाए लोक लाज सारी, समरिया गिरधारी। बैठे हैं परिवारी समरिया गिरधारी। और बोली है द्रौपदी, अरे पति हमारे मौन खड़े हैं, और कौरव अपनी जिद पे अड़े हैं, जिद तो खींच रहे साड़ी समरिया गिरधारी।
आवाज लगाई है द्रौपदी ने कन्हैया के लिए और कहती है प्रभु इस दरबार में पूरा परिवार बैठा है लेकिन आज हमारी कोई रक्षा नहीं कर रहा है, और अगर आज तुम भी नहीं आए तो इस बहन का तुम्हारे सिवा कोई नहीं है और हमारी लाज जाएगी वो तो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कन्हैया, एक बहन की इज्जत बाद में घटती है, पहले इज्जत एक भाई की कम होती है। और दूसरी बात, अगर आज तुम हमारी रक्षा करने नहीं आए तो इन भक्तों के दिल से तुम्हारे प्रति विश्वास निकल जाएगा, कोई भरोसा नहीं करेगा तुम पर। आज द्रौपदी ने कहा है कन्हैया से कि मेरी असुवन भी दे और साड़ी रे आई गई ओ कृष्ण मुरारी। मेरी असुवन भी गे साड़ी रे आई गई ओ कृष्ण हरि वो दिन याद करो गिरधारी, ज्यादा नहीं उंगली कटी थी तुम्हारी, तब साड़ी फटी हमारी थी आई गई ओ कृष्ण मुरारी। ओ मेरी असुवन भी गे साड़ी रे आई गई ओ कृष्ण अरे सभा बीच मेरो चीरा खिंचे गो, अरे सभा बीच मेरो चीरा खिंचे तब घट जाए शान तुम्हारी रे आई गई ओ कृष्ण मुरारी। मेरी असुवन भी गे साड़ी रे आई गई ओ कृष्ण मुरारी। रो रही है द्रौपदी, आवाज लगा रही है कन्हैया के लिए। कृष्ण के कानों में जब द्रौपदी की दुख भरी आवाज पहुंची, कन्हैया नंगे पांव दौड़ करके पहुंच गए वस्त्र भंडारी के पास में और एक बात कही है, सुनो, जितना भी वस्त्र तुम्हारे पास में हो सारा वस्त्र हमारी बहन की साड़ी के साथ में जोड़ दो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज हमारी बहन नगिन नहीं होनी चाहिए। और अगर आज हमारी बहन नगिन हो गई तो इज्जत एक बहन की नहीं, पहले इज्जत एक भाई की कम होती है। भगवान कन्हैया ने योग माया द्वारा उस वस्त्र को अपनी बहन की साड़ी से जोड़ा। दुशासन ने खींचते खींचते धरती से आसमान तक ढेर लगा दिया, लेकिन द्रौपदी को नगिन नहीं कर पाया, बेहोश होकर के जमीन पर गिर गया। दुर्योधन ने देखा, क्रोध करने लगा, चिल्लाने लगा, लेकिन द्रौपदी को नगिन नहीं कर पाया, क्योंकि कहते हैं दादा कि जाको राखे साइया और वह मार सके नहीं कोई, और बाल नभा को कर सके चाहे जगवेरी हो। आज
भगवान कन्हैया ने अपनी बहन द्रौपदी की रक्षा की और द्रौपदी जब उस सभा से निकल के गई तो एक बात कहती हुई गई, सुनो दुर्योधन, उस दिन तो हमने तुमसे अकेले में कहा था कि अंधे का अंधा होता है, लेकिन आज हम भरी सभा में कह रहे हैं कि सच में अंधे का अंधा होता है। बस द्रौपदी चली गई और जब द्रौपदी वहां से चली गई धीरे धीरे समय बीतता चला गया। बैठा हुआ था दुर्योधन उदास। अश्वत्थामा पास में आया, पूछ लिया क्या बात है, और जैसे ही कहा तो कहने लगा है दुर्योधन बात कुछ नहीं है, फिर बहुत कुछ है। सुनो अश्वत्थामा, हमें दुख इस बात का है कि हम उस पांचाली द्रौपदी से अपने अपमान का बदला नहीं ले पाए, सबसे बड़ा दुख हमें ये है। अश्वत्थामा कहने लगा अगर तुम कहो तो हम तुम्हारी कुछ सहायता कर दे। बोले तुम हमारी क्या सहायता करोगे? कहने लगा सुनो, अगर तुम कहो तो उन 5 पांडवों के सर धड़ से अलग कर दे तो तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। दुर्योधन कहने लगा पागल हो, हमारी दुश्मनी उस पांचाली से है, उन पांडवों से क्या है? अश्वत्थामा बोला जरा सोचो दिमाग से, अगर उन 5 पांडवों को मार देंगे तो द्रौपदी रड़ापा भोगेगी। बात तो एक ही है ना। बोले बात तो सही कही है तुमने, लेकिन तुम उन्हें मार लोगे, वो 5 पांडव हैं, कोई तितली के पंख नहीं है जो पकड़ के तोड़ दोगे। अश्वत्थामा कहने लगा तुम चिंता मत करो, रात्रि के अंधेरे में जाऊंगा और 5 के सर धड़ से अलग कर दूंगा। जैसे ही कहा तो आज अश्वत्थामा वहां से चला, लेकिन इस बात को कन्हैया ने सुन लिया था। और जब कन्हैया ने इस बात को सुन लिया था तो आज जिस डेरे में 5 पांडव लेटे हुए थे उस वाले डेरे में से उन 5 पांडवों को निकाला।